नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जहां से हिंदी व्याकरण की शुरुआत होती है दोस्तों, संधि। आज हमारा प्रकरण चलेगा दोस्तों संधि। हिंदी विषय का कोई भी पेपर हो, चाहे वो पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, एलडीसी का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, व्याख्याता, किसी का पेपर हो दोस्तों, संधि पूछी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम शुरुआत संधि से ही होती है और दोस्तों वाक्य विचार पर जाकर टॉपिक हमारा हिंदी पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज मैं हिंदी की शुरुआत संधि टॉपिक से करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा सबसे हिंदी व्याकरण को आप मान सकते हो, ये रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों किसी विद्यार्थी को, किसी अभ्यर्थी को अगर संधि समझ में आ जाती है दोस्तों, तो उसके लिए समास, क्रिया, विशेषण, विलोम, मतलब आदि हिंदी व्याकरण उसके लिए कंप्लीट हो जाए दोस्तों। 50% हिंदी व्याकरण उसकी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, अगर किसी को संधि समझ में आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम संधि आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नियमों का पालन करते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम संधि आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम मुख्यतः संधि पढ़ेंगे, उनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की दोस्तों संभावना रहेगी। तो दोस्तों आज मैं संधि स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले देखो ये संधि को दोस्तों देखो दो तरीकों से लिखा जाता है, ये संधि ऐसे और ये संधि ऐसे, ठीक है ना। ये दोनों दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ है, संधि और ये संधि, ठीक है ना। एक में आ रहा है अनुस्वार और एक स्वर रहित ना आ रहा है दोस्तों। ये दोनों शुद्ध है दोस्तों। ये दोस्तों संधि व्यंजन संधि है दोस्तों, संधि सम प्लस धी। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करूं दोस्तों, तो सम प्लस धी, सम धन धी, ठीक है ना, सम धन धी। ये देखो दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। जब हम व्यंजन संधि दोस्तों पढ़ेंगे, स्वर संधि के बाद में व्यंजन संधि शुरू करेंगे, तब बताएंगे। मैं इसका एक नियम बताऊंगा, ठीक है ना। मैं इसका नियम बताऊंगा दोस्तों, मैं दोस्तों इसका नियम बताऊंगा व्यंजन संधि का मैं आपको दोस्तों ये सम प्लस धी व्यंजन संधि का दोस्तों ये एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है। अब देखो संधि जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो दोस्तों मैं इसका न का भी नियम बताऊंगा और इस अनुस्वार का भी नियम बताऊंगा दोस्तों, जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे। अभी हम पहले स्वर संधि पढ़ेंगे दोस्तों। अब एक ध्यान रखना दोस्तों, संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है दोस्तों मित्रता, ठीक है। हम किसी से संधि करते हैं, ठीक है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? मित्रता, मेल या जोड़ या दोस्तों समझौता, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान में संधि हो गई दोस्तों, संधि हो गई, तो संधि का मतलब उनमें समझौता हो गया, उनमें मित्रता हो गई, उनमें मेल हो गया दोस्तों, तब जाकर संधि होती है, ठीक है ना। तो संधि बहुत आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। संधि का देखो सब शब्दों में संधि नहीं होती है दोस्तों, देखो सब शब्दों में संधि का प्रयोग नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ेंगे हम जो पिछली भर्ती में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाएंगे दोस्तों। अब देखो आगे पटवारी का एग्जाम है दोस्तों, पटवारी के में कम से कम हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे, उसमें से संधि के 4 प्रश्न आएंगे दोस्तों, संधि के 4 प्रश्न आएंगे। और संधि के 4 प्रश्न किस प्रकार का आते हैं? पहला प्रश्न आता है दोस्तों संधि का, आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा, जैसे उज्ज्वल दे रखा होगा आपको, ठीक है ना। पूछ लेगा आपको कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, अयादी संधि या विसर्ग संधि, ये आपको पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों संधि का, कि आपको एग्जाम्पल दे देगा, देखो इधर उद प्लस जवल, ठीक है ना। अब पूछ लेगा आपको कि इसका संधि विच्छेद, ये संधि विच्छेद पूछ लिया तो इसकी सही संधि कौन सी होगी दोस्तों? तो अब ध्यान रखना दोस्तों, उज्ज्वल हमेशा दोस्तों क्या ध्यान रखना है? उज्ज्वल है ना, संधि में कम, सब संधि में ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। अब देखो ये उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, वो आपको ऐसा देगा एग्जाम पे, ये उज्ज्वल, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा शुद्ध है और ये दोस्तों हमारा अशुद्ध है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है संधि का, ठीक है ना। तो ध्यान में क्या रखना है कि संधि उज्ज्वल दे दिया, ठीक है ना, फिर इसका संधि विच्छेद करके पूछ ले गया, ठीक है ना, कि उज्ज्वल कौन सा, इसमें कौन सा सही है, ठीक है ना। तो उज्ज्वल ये सही है या उज्ज्वल ये सही है, ठीक है ना। फिर पूछ लेता है दोस्तों, बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न संधि का पूछेगा, वो आपको
तीसरा प्रश्न दोस्तों आपको संधि का पूछेगा वो, ये कभी नहीं पूछेगा दोस्तों कि व्यंजन संधि के कितने नियम है, वो कभी नहीं पूछेगा दोस्तों। व्यंजन संधि कितने नियम है नहीं पूछेगा। विषयक संधि कितने नियम है दोस्तों नहीं पूछेगा। कुछ किताबों में उसके 20 नियम दे रखे हैं, कुछ में 15 नियम दे रखे हैं, कुछ में 25 दे रखे हैं, कोई अलग अलग नियम दे रखे हैं। कभी कुछ नियमों के उप नियम भी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो उनको अलग मान लेते हैं। इसलिए वो कभी अगर ऐसा प्रश्न आता है तो दोस्तों वो प्रश्न डिलीट होता है, डिलीट होगा दोस्तों, ठीक है ना, विभाग द्वारा उस प्रश्न को डिलीट किया जाएगा। हाँ, ये पूछ सकता है दोस्तों स्वर संधि कितने भेद है, स्वर संधि के भेद पूछ सकता है आपको, स्वर संधि के भेद। तो दोस्तों स्वर संधि के भेद हम पढ़ेंगे आज। हमारी स्टार्ट संधि स्वर संधि से ही होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये संधि के प्रश्न, संधि खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों। पूछ लेके संधि में कौन सी संधि है, संधि में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। और संधि का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो सम प्लस धी, सम धन धी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, संधि हमारी, संधि का मैंने अर्थ बताया था। संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अर्थ, ये अर्थ संधि का, ठीक है ना। संधि का अर्थ क्या है, मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता। मेल, मित्रता, मेल, मित्रता, जोड़ या समझौता, ठीक है ना। यह संधि का अर्थ है दोस्तों। यह कभी नहीं पूछेगा संधि का अर्थ क्या है, या तो वो पूछेगा संधि में कौन सी संधि है, संधि का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है ना, संधि कितने प्रकार की है, ठीक है ना। ये ऐसा एग्जांपल दोस्तों कभी नहीं पूछेगा संधि का अर्थ क्या है। संधि की वो परिभाषा जरूर पूछ सकता है दोस्तों। संधि की परिभाषा क्या होती है, अब देखो इधर, संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है दोस्तों, संधि में दो पद होते हैं दोस्तों। संधि में दो पद होते हैं। जब इन विच्छेद करते हैं तो दो पद हमारे सामने आते हैं। देखो देखो कैसे, जैसे एक एग्जांपल, सबसे चर्चित एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं आपको। देखो इधर ये विद्यालय लिखा हुआ दोस्तों, विद्यालय, ठीक है ना, ये विद्यालय। इसका मैं दो पद करूंगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करके मैं दो पद करूंगा। दो पद कैसे, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य। अब देखो इधर, ये हमारा हो गया प्रथम पद, ये हमारा हो गया दूसरा द्वितीय पद, ठीक है ना। संधि में पूर्व पद या दोस्तों इसका क्या कहता है, उत्तर पद, पहले वाला पद और बाद वाला पद। अब देखो इसमें दो पद, 99.99 सब जो टूटते हैं दोस्तों बीच में से टूटते हैं। 99.99 जो सब टूटेंगे दोस्तों वो बीच में से टूटेंगे। अब देखो विद्यालय, विद्याधन आल्य, विद्याधन आल्य बीच में से टूट गया। अब दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया दोस्तों, विद्या का अर्थ अलग, आल्य का अर्थ अलग। विद्यालय, ठीक है ना, ये प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर विद्या, आ की मात्रा आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। देखो ये आ और ये भी आ, ये दोनों आ और आ मिलकर दोस्तों दोनों आ हो जाते हैं। तो दोस्तों संधि हमारी कौन सी बन जाती है, दीर्घ स्वर संधि। जब मैं पढ़ाऊंगा इसके भेद तो आपको मैं बताऊंगा, पूरी विस्तार से चर्चा करके एग्जाम्पल सहित में दोस्तों, उदाहरण सहित आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो इधर संधि विद्याधन आल्य, ठीक है ना, विद्यालय, विद्याधन आल्य। परिभाषा देखो तो क्या होती है, परिभाषा देखना अब इसकी, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार, या विकार, या विकार, या विकार दोस्तों क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संधि, ठीक है ना। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार संधि कहलाती है। अब देखो दोस्तों इसका एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, विद्यालय, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल इसका और पढ़ लेते हैं। चमूर्जा, ठीक है ना, चमूर्जा, ठीक है ना, चमूर्जा। चमूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों,
चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा। अब देखो क्या कह रहा है, परिभाषा क्या कह रहा है संधि की दोस्तों, दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार संधि कहलाती है। दो वर्ण, ठीक है ना, दो वर्ण जब आपस में योग करेंगे दोस्तों, जब आपस में जो योग करके जो बदलाव या विकार उत्पन्न होगा, आपस में योग करके जो बदलाव या विकार होगा दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब देखो दोस्तों, इसमें दो पद हैं, चमू ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा। अब इसका देखो दोस्तों, चमू का अर्थ क्या होता है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ठीक है ना। चमू का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेना, क्या होता है, सेना, और प्लस ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, सेना की ऊर्जा। तो देखो दोस्तों, ये प्रथम पद हो गया हमारा, ये द्वितीय पद हो गया, पूर्व पद, ये दूसरा उत्तर पद, ठीक है ना, ये पूर्व पद, ये दूसरा उत्तर पद। अब देखो दोस्तों, अब विकार देखो कहां पर उत्पन्न हो रहा है, ये देखो चमू, 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 ठीक है ना, ऊ, ठीक है ना, ऊ आ रहा है, ठीक है ना, दीर्घ ऊ आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, दीर्घ ऊ आ रहा है। अब देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का दोस्तों अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ठीक है ना, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का दोस्तों प्रथम वर्ण, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दोस्तों कौन सा हो रहा है, ऊ, कौन सा ऊ, दीर्घ ऊ, ठीक है ना, दीर्घ ऊ। अब ये दोनों दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो परिभाषा में क्या करें, दो वर्णों के योग से, दो वर्ण आपस में योग कर रहे हैं दोस्तों, ये देखो दो वर्ण आपस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, योग कर रहे हैं। दोनों योग करके दोस्तों जो विकार या उत्पन्न होगा, जो विकार या बदलाव उत्पन्न होगा दोस्तों, वो हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, संधि हो जाती है दोस्तों, वहां क्या हो जाती है, संधि। अब देखो चमू ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा, चमू धन ऊर्जा, इसका मैं संधि विच्छेद। अब देखो चमू का अर्थ होता है सेना, ऊर्जा, सेना की ऊर्जा, ठीक है ना। अब देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में योग करके दोस्तों क्या बन गया, चमूर्जा। ये दोस्तों कौन सी संधि हो गई हमारी, स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे, ये परिभाषा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना, परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में आप दोस्तों नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है ना। दो वर्णों के योग से होने वाला बदलाव या विकार दोस्तों क्या कहलाती है, संधि कहलाती है, ठीक है। चलते हैं आगे, अब दोस्तों इसके कुछ नियम, उसके भेद, प्रकार पढ़ेंगे संधि के, ठीक है। संधि के भेद या प्रकार, संधि के भेद या प्रकार। संधि हमारा चल रहा है प्रकरण दोस्तों, संधि के भेद या प्रकार। अब देखो दोस्तों संधि के प्रकार, संधि के प्रकार मुख्यतः संधि तीन प्रकार की होती है दोस्तों। हिंदी में संधि तीन प्रकार की होती है, हिंदी में संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और 230 हमारी संधि है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के तीन प्रकार है दोस्तों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। चौथा नियम संधि का दोस्तों, चौथा कोई प्रकार नहीं, संधि का तीन ही प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के कुछ नियम है और नियम में की कुछ उप नियम है, ठीक है ना। वो हम जब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब स्वर संधि के दोस्तों, स्वर संधि की 5 भेद है, स्वर संधि की दोस्तों 5 भेद है, 5 भेद पढ़ लेते हैं हम दोस्तों। कौन कौन से, पहले इसका नाम जानना जरूरी है। पहले आती है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। दूसरी है गुण स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, ठीक है। तीसरी कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि, तीसरी कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना। तीसरी कौन सी है दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि। चौथी कौन सी है दोस्तों, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। चौथी कौन सी है, यण स्वर संधि। पांचवी कौन सी है दोस्तों, अयादि संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। स्वर संधि के 3 प्रकार, संधि की परिभाषा पढ़ ली हमने। संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि की 5 भेद दोस्तों, 5 भेद कौन कौन से,
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि दोस्तों, ठीक है ना। ये स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है ना। अब संधि के 3 प्रकार। अब दोस्तों मैं इसकी प्रत्येक की परिभाषा बताऊंगा, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा। तीनों की मैं दोस्तों आपको क्या बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा। परिभाषा आपको साथ साथ में, परिभाषा से दोस्तों नियम बनेंगे, ठीक है ना। नियम के आपको कुछ परिभाषा में ही देख कर दोस्तों पता चल जाएगा कि ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये विसर्ग संधि का दोस्तों उदाहरण है। परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। जब हम इन बारे में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों के बारे में भी बात करेंगे। अब देखो दोस्तों परिभाषा क्या क्या होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्वर संधि के 5 भेद, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा, प्रत्येक की परिभाषा पढ़ते हैं, संधि की प्रत्येक की परिभाषा। पहले स्वर संधि दोस्तों, पहले स्वर संधि की परिभाषा, ठीक है ना। स्वर संधि, स्वर, ठीक है ना, स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा। अब देखो इधर स्वर के साथ स्वर आए, स्वर के साथ दोस्तों स्वर आए, स्वर के साथ दोस्तों क्या है, स्वर आए, तो वो दोस्तों कौन सी हो जाती है संधि हमारी, स्वर संधि। क्या हो जाती है दोस्तों, स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव दोस्तों, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव दोस्तों क्या कहलाती है हमारे दोस्तों, स्वर संधि कहलाती है दोस्तों। स्वर हमारे कितने हैं दोस्तों, 11। कितने हैं दोस्तों, 11। कौन कौन से दोस्तों 11, उसके बारे में आप देख लो। देखो आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, लघु उ, दीर्घ उ, री, री, ठीक है ना। फिर ए, आई, उ और दोस्तों औ। ये दोस्तों हमारे स्वर कितना हो गए, 11 हो गए। कितने हो दोस्तों, 11 स्वर हो गए। अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है ना। ये दोस्तों हमारे क्या है, स्वर है दोस्तों, क्या है हमारी, ये स्वर है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है दोस्तों, पीटीटी एग्जाम जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। पिछली बार पटवार 2011 में पूछे कि स्वर कितने हैं दोस्तों, स्वर कितने हैं। वहां ऑप्शन में 10 भी दे रखा था, ऑप्शन में 11 भी दे रखा था, 12 भी दे रखा था, 13 भी दे रखा दोस्तों। तो दोस्तों आपको स्वर ध्यान में रखना है, स्वर कितने होते हैं दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। 13 कोई स्वर नहीं है दोस्तों, वो क्या है, अयोग व ध्वनिया है दोस्तों। क्या है, अयोग व ध्वनिया है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अयोग व ध्वनिया कौन कौन सी है, देखो ये अंग, अंग, अनुस्वार और अह, अह कौन सी है दोस्तों, विसर्ग वाली, ठीक है ना। ये अयोग व ध्वनिया दोस्तों, क्या है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अयोग व ध्वनिया। क्या है, अयोग व ध्वनिया, ठीक है ना। ये अयोग व ध्वनिया होती है दोस्तों, ये स्वरों में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अयोग, और इनका प्रयोग दोस्तों स्वरों के साथ में होता है। ये स्वर नहीं होता है पर इनका प्रयोग दोस्तों स्वरों के साथ में होता है। अयोग व ध्वनिया, अ का मतलब आ उपसर्ग है दोस्तों, अ का मतलब होता है नहीं, ठीक है ना। यो का मतलब होता है जुड़ना, वहां का मतलब होता है वहन करना। ऐसे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते हैं, किनके साथ, व्यंजन वर्णों के साथ। व्यंजन वर्णों के साथ दोस्तों जुड़कर वहन नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयोग व ध्वनिया कहते हैं। जो वर्ण विचार पढ़ेंगे दोस्तों, हालांकि मुझे पहले संधि से पहले वर्ण विचार पढ़ाना था, पर हमारे टॉपिक में वर्ण विचार नहीं दे रखा है दोस्तों। वर्ण विचार अगर दोस्तों आपको संधि पढ़ना है तो उससे पहले वर्णों का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। वर्ण हमारे कहां काम आएंगे दोस्तों, संधि में। संधि में कौन कौन से, ठीक है ना, व्यंजन संधि में ज्यादा काम आएंगे। मैं छोटा सा 5-10 मिनट आपको बता दूंगा बाद में, जब व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे, कौन से वर्ण, वर्ण के क्या प्रकार है, ठीक है ना। ये अंग और अह मतलब अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अयोग व ध्वनिया है, अयोग व ध्वनिया है, ठीक है। तो स्वर हमारे कितना हुए दोस्तों, 11 स्वर हो गए। अब देखो दोस्तों स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव या विकार दोस्तों क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। अब देखो दोस्तों व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होती है, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव स्वर संधि कहलाती है।
व्यंजन संधि की दोस्तों हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। टाइम का थोड़ा समय का अभाव है दोस्तों, ठीक है ना। विकास जी सर क्लास लेंगे इसकी वजह से। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे।